हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि सिर्फ सोचने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता या असफलता आपकी किस्मत तय नहीं करती, आपका टैलेंट तय नहीं करता, बल्कि आपका एटीट्यूड तय करता है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोनों के पास बराबर टैलेंट है, बराबर रिसोर्स हैं, एक जैसे मौके हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सक्सेस की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा इंसान वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है एटीट्यूड। आज की यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाने वाली है कि कैसे एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक लाइफ ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप अपनी सोच को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, आपकी लाइफ आपको जैसी दिखती है, वह असल में वैसी होती नहीं है। लाइफ आपको वैसी दिखती है जैसी आप उसे देखते हैं। अपने एटीट्यूड को एक खिड़की की तरह समझिए। अगर खिड़की साफ है तो बाहर की दुनिया ब्राइट, खूबसूरत और क्लियर दिखेगी। लेकिन अगर खिड़की गंदी है तो वही दुनिया अंधेरी और खराब लगेगी। असल में दुनिया नहीं बदलती, नजरिया बदलता है। मान लीजिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सैलरी एक जैसी, काम एक जैसा, बॉस भी वही। लेकिन पहला इंसान हर दिन सीखने की कोशिश करता है, खुद को बेहतर बनाता है। दूसरा इंसान हर दिन शिकायत करता है, कंपनी बेकार है, बॉस खराब है, मेरी किस्मत खराब है। कुछ साल बाद क्या होगा? पहला इंसान आगे बढ़ेगा, दूसरा वहीं अटका रह जाएगा। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। चैप्टर 2, एटीट्यूड क्रिएट्स योर रियलिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरी लाइफ जैसी है, मेरी सोच वैसी हो गई है। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। आपकी सोच जैसी होती है, आपकी लाइफ वैसी बनती है। अगर आप खुद से कहते रहते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही गलत होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी लाइफ को चलाने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगती है। यही वजह है कि सफल लोग हालात को दोष नहीं देते, खुद को जिम्मेदार मानते हैं। चैप्टर 3, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं। आप जो सोचते हैं वही आप अपनी लाइफ में खींचते हैं। अगर आप हर वक्त डर सोचते हैं तो डर आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। अगर आप असफलता सोचते हैं तो आपको असफलता के मौके ज्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर आप सफलता सोचते हैं तो आपका दिमाग
सफलता के रास्ते ढूंढने लगता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कोई जादू नहीं है, यह दिमाग का नियम है। आपका दिमाग जिस चीज पर फोकस करता है उसी को बड़ा करता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि आप दिन भर अपने दिमाग में क्या चला रहे हैं। चैप्टर 4 पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हर बड़ी उपलब्धि पहले दिमाग में बनती है। एक खिलाड़ी मैच जीतने से पहले अपने मन में जीत देखता है। एक बिजनेसमैन अमीर बनने से पहले खुद को सफल देखता है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और फिर आपके एक्शन अपने आप उसी दिशा में जाने लगते हैं जो आप साफ साफ देख सकते हैं, वो आप हासिल भी कर सकते हैं। चैप्टर 5 टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी लाइफ में समस्याएं न आई हों, लेकिन फर्क यहां होता है कुछ लोग समस्याओं से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं से बन जाते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने अपनी सबसे बड़ी समस्या को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। गरीबी मेहनत, फेलियर सीख, रिजेक्शन मोटिवेशन। हर प्रॉब्लम एक छुपा हुआ मौका होती है। सवाल यह है, क्या आप उसे देखने को तैयार हैं? चैप्टर 6 स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट लिविंग। शिकायत करना सबसे खतरनाक आदत है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को विक्टिम बना लेते हैं, और जब आप सॉल्यूशन सोचते हैं तो आप खुद को लीडर बना लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कम शिकायत करते हैं, ज्यादा एक्शन लेते हैं। आज से एक नियम बना लीजिए, अगर शिकायत करनी है तो साथ में समाधान भी सोचना होगा। चैप्टर 7 फियर द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। डर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको बड़ा सोचने से रोकता है। डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जिस दिन आप डर का सामना करते हैं उसी दिन डर कमजोर हो जाता है। सफल लोग डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी मत छोड़ो। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो सोचते हैं कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, और दूसरे वो लोग जो सोचते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? सच्चाई यह है कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए आइडियाज। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग आज भी सीखना नहीं छोड़ते, चाहे वह बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों,
या फिर एलन मस्क। ये लोग आज भी किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं। सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही आपकी सबसे बड़ी चेतावनी है। चैप्टर 9, सक्सेसफुल पीपल थिंक डिफरेंटली। सफल लोग बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। जहां आम लोग कहते हैं, यह मुझसे नहीं होगा, वहीं सफल लोग कहते हैं, मैं सीख लूंगा। जहां आम लोग कहते हैं, रिस्क बहुत बड़ा है, वहीं सफल लोग कहते हैं, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। सफल लोग समस्याओं पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 10, डेली एटीट्यूड हैबिट्स, रोज की छोटी आदतें। एटीट्यूड कोई जादू नहीं है, यह आपकी रोज की आदतों से बनता है। अगर आप रोज सुबह उठते ही नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो आपका दिन वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह खुद से कहते हैं, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, आज मैं बेहतर बनूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। कुछ पावरफुल डेली हैबिट्स। सुबह उठते ही शिकायत मत करो, दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट से करो। दिन में कुछ नया सीखो, खुद को दूसरों से नहीं, कल के खुद से कंपेयर करो। रात को सोने से पहले दिन की अच्छी चीजें याद करो। यही छोटी आदतें लंबे समय में बड़ी सफलता बन जाती हैं। चैप्टर 11, सेल्फ डिसिप्लिन, द रियल पावर। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको पूरा कराता है। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे हर दिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। उन्हें भी आलस आता है, डर लगता है, मन नहीं करता, लेकिन वे फिर भी एक्शन लेते हैं। फर्क यही बनता है, अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से काम करेंगे, तो जिंदगी भी आपको मूड के हिसाब से रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। चैप्टर 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी बोझ होती है, लेकिन सच्चाई यह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही असली आजादी है। जब आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप उसे बदल सकते हैं। अगर आप कहते हैं, मेरे हालात खराब हैं क्योंकि लोग ऐसे हैं, तो आप पावरलेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरी लाइफ जैसी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो आप पावरफुल बन जाते हैं। क्योंकि अब आपके पास बदलने की ताकत आ जाती है। चैप्टर 13, एटीट्यूड इन टफ टाइम्स। असली एटीट्यूड अच्छे समय में नहीं, मुश्किल समय में दिखता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी पॉजिटिव रह पाना, यही असली ताकत है। याद रखिए, हर मुश्किल आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। अगर आप हार नहीं मानते, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 14, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। टैलेंट आपको आगे ला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी
आपको आगे रखती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। जो लोग रोज छोटे छोटे कदम लेते हैं, वही एक दिन बहुत दूर तक पहुंचते हैं। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। चैप्टर 15, बिल्ड एन अनशेकेबल एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड बनाइए जिसे कोई परिस्थिति हिला न सके। लोग क्या कहेंगे? इग्नोर। फेल हो गए, लर्न। रिजेक्ट हो गए, इंप्रूव। मुश्किल आई, ग्रो। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आपकी लाइफ में ड्रामा कम और डायरेक्शन ज्यादा हो जाती है। चैप्टर 16, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से बोलते हैं वो यह है, मेरा अतीत ऐसा रहा है, इसलिए मेरा भविष्य भी ऐसा ही होगा। लेकिन सच्चाई यह है, आपका पास्ट आपको सिखा सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कहां से आए, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप अब कहां जाना चाहते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कभी परफेक्ट नहीं थे। कोई गरीबी से आया, कोई फेलियर से, कोई रिजेक्शन से, कोई दर्द से, लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन रखी, उन्होंने अपने अतीत को एक्सक्यूज नहीं बनने दिया। याद रखिए, जिस दिन आप अपने पास्ट को ब्लेम करना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी पावर वापस आ जाएगी। चैप्टर 17, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, सही समय का, सही मौके का, सही कंडीशन का। लेकिन सच्चाई यह है, राइट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे मोमेंट को परफेक्ट बनाते हैं। आज जो आपके पास है उसी से शुरू कीजिए। छोटा शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन शुरू न करना सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 18, फियर इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। डर को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, डर इस बात का संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में हैं, और कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखिए, करेज डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चैप्टर 19, कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। आपका दिमाग या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वह आपको डर, नेगेटिविटी और शक में डालता रहेगा। इसलिए सफल लोग अपने थॉट्स को चूज करते हैं। वे हर नेगेटिव सोच पर विश्वास नहीं करते। जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो आप कहिए देखते हैं। यही छोटा सा एटीट्यूड बड़े बदलाव लाता है। चैप्टर 20, वन डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक फैसले से शुरू होता है। फैसला कि अब बहाने नहीं बनाऊंगा, फैसला कि अब खुद पर काम करूंगा, फैसला कि अब हार नहीं मानूंगा।
आपका आज का एक डिसीजन आपके आने वाले 5 साल बदल सकता है। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि क्या आपने उठने का फैसला लिया। चैप्टर 21 बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि आप रोते नहीं या दर्द महसूस नहीं करते। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है दर्द के बावजूद आगे बढ़ना। मजबूत लोग वो नहीं जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती। मजबूत लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम के सामने झुकते नहीं। आप भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं अगर आप हार मानना बंद कर दें। चैप्टर 22 योर एटीट्यूड इज योर आइडेंटिटी। लोग आपको आपकी डिग्री से नहीं, आपके वर्ड्स से नहीं, आपके एटीट्यूड से पहचानते हैं। आप मुश्किल में कैसे रिएक्ट करते हैं, फेलियर के बाद क्या करते हैं और सक्सेस में कैसे बिहेव करते हैं, यही आपकी पहचान बनाता है। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो हालात कभी परमानेंट नहीं रहेंगे। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इन 7 बातों को याद रखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कंप्लेनिंग बंद करो, लर्निंग रोज रखो, फियर के बावजूद एक्शन लो, डिसिप्लिन को हैबिट बना, कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो, एटीट्यूड को अपनी ताकत बनाओ। यही फॉर्मूला एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी वैसी होती है जैसा आपका एटीट्यूड होता है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। याद रखिए, आप खास हैं, आप में ताकत है और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक चीज चाहिए, सही एटीट्यूड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक किताबों की समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ जिंदगी बदली जाती है।